हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशंस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात कर लें या अभी जो आपके क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं उनकी बात कर लें। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हर बार हर साल आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पुटअप हो ही जाता है। 7 या 10 मार्क्स में तो आ ही जाता है, तो इससे हमें अच्छे से कवर करना है। ये क्वेश्चंस हमारा आता ही आता है, तो आज हम इसके ही बारे में पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आपका क्या होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो अगर हम बात करें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले तो आपके प्रिंसिपल से कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की आपकी प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो आपके जो ग्रेविमेट्रिक आपके एनालिसिस की बात करें तो इन्वॉल्व होता है आपके मेजरमेंट ऑफ वेट of the substance to be analyzed from a solutions after isolated by the precipitating the components each and insoluble compounds of known chemicals compositions। मतलब कि आपका जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, मेजरमेंट ऑफ वेट ऑफ द सब्सटेंस। मतलब जो हमने वेट करा हुआ होता है, जो हमारा सब्सटेंस होता है उसका मेजरमेंट, और एनालाइज करते हैं जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं उसमें आफ्टर जो आइसोलेटेड आपके प्रेसिपिटेटिंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको, इनसॉल्युबल कंपाउंड्स को, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल कंपोजिशंस कहते हैं। अब अगर हम बात करें आपके मेथड्स की तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड्स बाय वेट आपका इसमें हो रहा है। अगर हम बात करें मेथड्स जो आपके इन्वॉल्व होते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की, तो इसमें आपका आता है प्रेसिपिटेशन मेथड, वोलेटिलाइजेशन मेथड एंड इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। 3 प्रकार के आपके ग्रेविमेट्रिक मेथड्स जो कि इसमें हो रहे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, आपके कुछ इमेजेस हमने दे रखे हैं आपके समझने के लिए। अगर हम बात करें तो जिसमें हम देखेंगे वेट द सैंपल टू बी एनालाइज। मतलब हम क्या करते हैं, कोई जैसे सैंपल है उसको हम क्या करते हैं, वेट करते हैं। जो आपकी वेइंग मशीन होती है उस पर हम उसको रखते हैं और क्या करते हैं, वे करते हैं। पहली कंडीशंस तो हमने जान ली। सेकेंड देखेंगे आपका जो डिजॉल्व दिस सैंपल इन वाटर। मतलब जो सैंपल हमने वे किया था अब उसको हम क्या करेंगे, वाटर में हम इसको डिजॉल्व करेंगे। उसके बाद थर्ड में हम क्या देखते हैं, ऐड करते हैं सुटेबल केमिकल को फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। मतलब कि अभी तक हमने इसको जब डिजॉल्व किया तो नीचे क्या हो जा रहा है, प्रेसिपिटेट हो जा रहा है। मतलब जब नीचे हमारा जो केमिकल है जब वो जम गया तो उसके बाद हमारा जो है ऐड करेंगे सुटेबल जो भी आपके केमिकल्स होंगे उसके अंदर हम उसको ऐड करेंगे। उसके बाद क्या प्रोसेस हो रहा है आपका, उसमें हम देखते हैं फिल्टरिंग टू कलेक्ट द प्रेसिपिटेट। जो हमारा कलेक्ट प्रेसिपिटेट है उसी को हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप हो रहा है रिपीटेड होता है, मतलब हम उसे रिपीट करते हैं फिर से। तो हम उसमें क्या करते हैं, ड्राइंग एंड वेइंग अंटिल अ कांस्टेंट मास ऑफ प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। मतलब जो प्रेसिपिटेट हमें मिला होता है, जो ऑब्टेन्ड होता है, उसी को हम लेते हैं, उसके जो कांस्टेंट मास होते हैं उसको हम क्या करते हैं, अंटिल वेट करते हैं। तो ये सारे कंडीशंस इसमें हो रही हैं। ये तो हमने जान लिया, ये प्रोसेस हुए। आगे हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट। तो हम इसमें देखेंगे आपके ये क्या जो भी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, पहले तो हम जान लेते हैं कि आपका जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस उसके ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पहले तो हम समझते हैं कि ऑपरेटर्स में कैसे क्या हो रहा है, किसको क्या कहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जिसमें हम देखेंगे ये आपका वैक्यूम सोर्स होता है। नेक्स्ट ये जो आपको देखने को मिलेगा ये वैक्यूम फ्लास्क किसको हम कहते हैं। ऊपर जो आपको दिख रहा होगा ये फिल्टर पेपर है जो इससे ऐड होता है, जिससे कि हम जो भी सॉल्यूशन लेते हैं जब इसके अंदर एंटर होता है तो फिल्टर होके जाता है। नेक्स्ट बर्नर फनल, इसको हम क्या बोलते हैं, बर्नर फनल बोलते हैं। तो ये हमने जान लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करिए तो हमारे ऑपरेटर्स की बात हो गई। अब हम जान लेते हैं इसके जो फिगर 1 है, फिगर 2 है, तो इसमें क्या हो रहा है ये जानते हैं। तो जिसमें हम देखेंगे ये आपका वाटर सैंपल है जो हमने इस पर रख रखा है। उसके बाद इसमें हमने सॉल्यूशन ऐड किया है, ये जो आपके दिख रहे हैं इसमें हमने क्या किया है, आपका सॉल्यूशन ऐड कर रखा है। AgNO3 सॉल्यूशंस क्या है इसमें ऐड है, जो कि ड्रॉप वाइज इसमें जा रहा होगा। आगे बात कर लेते हैं सिंटर्ड ग्लास, ये फिगर 2 है।
इसमें हम क्या देखेंगे, ये आपका वैक्यूम पंप हुआ, ये फिल्ट्रेट हुआ, मतलब जो हमने फिल्टर किया वो फिल्ट्रेट हुआ। उसके बाद ये सिंटर ग्लास फिल्टर है जो इसमें ऐड है, और ये प्रेसिपिटेट है। तो ये इसमें कंडीशन और ये सॉल्यूशंस है जो इसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारे फिगर्स हुए जिनके थ्रू हम चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं आपका, तो आता है प्रेसिपिटेशन मेथड। तो इस मेथड्स में क्या हो रहा है, इस मेथड्स में आपका एनालाइट जो भी सुटेबल आपका कन्वर्टेड हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेट, मतलब जो उससे कन्वर्ट होता है, उसमें हम देखते हैं जो भी इनसॉल्युबल आपके सेपरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, जो कि आपके सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं हुए होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं बाय फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेशन की मेथड से, मतलब फिल्ट्रेशन के माध्यम से उसके साथ फिल्ट्रेट होते हैं, वॉश करते हैं और रिमूव कर देते हैं उसकी इम्प्योरिटीज़ को। उसके बाद हीटेड, मतलब हीट करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, आपके जो भी फिल्ट्रेट प्रोडक्ट होती हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं और नॉन कंपोजिशंस के साथ उसको हम वे करते हैं। तो ये सारे कंडीशंस इसमें हो रहे हैं आपके प्रेसिपिटेशंस में। आगे बात कर लेते हैं आपके प्रेसिपिटेशंस की। तो प्रेसिपिटेशंस की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा इमेज, जिसमें हम देखेंगे ये हमारा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट पहले हम सीक्वेंस देखते हैं। तो एडजस्टिंग ऑफ आपका जो भी एडजस्टमेंट होता है टेम्परेचर का, उसके और उसके पीएच की अगर हम बात करें, तो सैचुरेटेड जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं अ साइड एंड बी साइड मेटल साल्ट, मतलब कि आपका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है पहला तो ए साइड और आपका बी साइड मेटल साल्ट हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, एडजस्टमेंट किया आपका टेम्परेचर और पीएच। फिर हमने प्रेसिपिटेटिंग आपका जो एजेंट है इसके अंदर ऐड किया। उसके बाद ड्रॉप वाइज हमने क्या किया, इसमें एडिशन किया। आपके प्रेसिपिटेटिंग जो एजेंट है उसके अंडर हमने विग्रस आपका जो स्ट्रिंग है उसको हमने स्ट्रिंग किया। स्ट्रिंग करने के बाद हमने उसमें ऐड किया प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स को। ये करने के बाद हमने फिल्टर किया, वॉश किया और ड्राई किया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, प्रेसिपिटेट होने के बाद हम क्या देखते हैं, जो भी इसका प्रेसिपिटेट होने के बाद हम देखते हैं कि जो भी इसका कैल्सिनेशन होता है वो स्लो हीटिंग रेट पे जब हम इसको रखते हैं तो देखते हैं आपका पेरोक्सिकेट ऑक्सीडाइड पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे अगर बात करें तो कुछ इस तरीके का आपको केमिकल प्रेसिपिटेशंस की बात कर लेते हैं, तो जिसमें हम देखेंगे ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका क्या है, सस्पेंशन है, और ये नीचे आप देख रहे होगे ये ऐड हो गया, मतलब जो हमने इसमें जो हमने ऐड किया था वो यहाँ पे नीचे की सतह पे जाकर क्या हो जा रहा है, जम जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसी को हमने क्या कहा, प्रेसिपिटेट का, मतलब जो आपके इनसॉल्युबल्स जो हम कह सकते हैं इनसॉल्युबल्स हमारे कंपोजिशंस होते हैं। नेक्स्ट ये प्रेसिपिटेट आपका जब इसमें धीरे धीरे जब सस्पेंशन आपका नीचे की ओर जाता है तो वो कैसे इसमें जा करके देख रहे हैं इकट्ठा हो जा रहा है, तो इसी को हमने क्या नेम दे दिया, प्रेसिपिटेट। उसके बाद ये जो ऊपर के सॉल्यूशंस आपके हुए जो इसमें हैं उसी को हमने कहा सुपरनेट। तो ये हमारे क्या हुए, केमिकल्स प्रेसिपिटेशंस की बात हो गई। आगे बात कर लेते हैं तो आता है आपका वोलेटिलाइजेशन मेथड्स, या हम कह सकते हैं इवैल्यूएशंस। तो इसमें हम देखेंगे इस मेथड्स में आपका एनालाइट जो भी सब्जेक्टेड वोलेटिलाइजेशंस होता है प्रोसेस, इसमें स्पेसिफिक जो टेम्परेचर होता है उसमें पॉसिबल होता है जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उसका डिकम्पोजिशन, और हम कह सकते हैं जो भी वोलेटिलाइज्ड आपके होते हैं आपके वोलेटिलाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कैसे डिकम्पोज करना है, कैसे उनको टेम्परेचर, उनके स्पेसिफिक जो टेम्परेचर्स है उसमें कैसे रखना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम एनालाइट करते हैं। आगे बात करें इस प्रोडक्ट्स में हम वे करते हैं और यूज़ करते हैं, आपका जो भी प्रोडक्ट्स है उसको हम वे करने के बाद उसको कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं आपकी इसमें। अगर बात कर लें आपके वोलेटिलाइजेशंस ग्रेविमेट्रिक की, तो कुछ इस तरीके से इसमें होता है कि आपका जो भी वोलेटिलाइजेशंस होता है उसमें आपका जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्या, आई फील मच लाइटर नाउ दैट दे आर गॉन, मतलब ऐसा लगता है ना, फील ऐसा होता है कि लाइटर, काफ़ी हल्का फील होता है। उसके बाद जैसे कि नाउ दे आर गॉन, उसके बाद क्या हो रहा है इसमें कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं क्लैंप स्टेट। उसके बाद इसके ऊपर आप देख रहे हो कि क्रूसियल कवर लगा होता है, ये क्रूसियल हो गया, ये क्ले ट्रायंगल होता है आपका, ये बंसन बर्नर इसको हम बोलते हैं। तो ये आपके किस में आए, ये सारे आपके इसके ही अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम बात कर लें आपका नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो आता है उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे आपका
हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड जो कॉपर सेकेंड है आपका सल्फेट है, और हाइड्रस आपका जो कॉपर सेकेंड सल्फेट है, और प्लस वाटर वेपर। तो इसमें दिखाया गया है कि जैसे कि ब्लू क्रिस्टल है, ब्लू से कैसे वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। तो एक रिएक्शन है जिसको आपको दिखाया गया कि पहले CuSO4 प्लस 5H2O से जब इसका रिएक्शन होता है CuSO4 प्लस आपका जब 5H2O ऐड हुआ तो फिर क्या हुआ। तो ये कंडीशंस इसमें दिखाई गई कैसे ऐड होके कैसे इसका कलर आप देख रहे होगे, कैसे पहले कोई दूसरे कलर का था फिर वो वाइट पाउडर में चेंज हो गया। तो ये इसमें रिएक्शंस हैं जो कि इसमें हो रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे हमारे चेंजेस हो रहे हैं। ये तो हमने जान लिया। आगे अगर हम बात करें तो आता है हमारा नेक्स्ट जो कि है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स। तो इस मेथड्स में क्या होता है, इस मेथड्स में हम जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं जो कि हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें एस्टिमेट होते हैं और डिपॉजिट होते हैं इलेक्ट्रिकली। अब बात कर लेते हैं जो सैंपल सॉल्यूशन हम कंटेन करते हैं आपके आयन में टेक करते हैं और इलेक्ट्रिक जो करंट्स आपकी पास होती है सॉल्यूशंस में, तो उसमें हम देखेंगे एज पर सेकेंड्स फेराडेज लॉ। मतलब कि फेराडेज लॉ उसमें हम लागू करते हैं जैसे कि आपका आयन जो प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशंस में वो क्या हो जाता है, वो डिपॉजिट हो जाता है आपके इलेक्ट्रोड्स में, और कंसंट्रेशंस आयन जो होते हैं वो डिपॉजिट होता है जब आपके इलेक्ट्रोड्स में, तो विल भी डिपेंड हो जाता है आपके केमिकल्स इक्विवेलेंट्स में। और जो ये मेथड्स है इसके हम बात करें अगर एडवांटेज की, तो ये अवॉइड करता है फिल्ट्रेशंस और डिकम्पोजिशंस को। तो ये तो हमने आपके इसमें जान लिया आपके जो नेक्स्ट था इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स में। अब अगर हम बात करें इसको हम समझे इस फिगर के माध्यम से, तो जिसमें हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर्स इसमें ऐड है और आपके दो आपको ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहे होंगे, जिसमें आपका ये फर्स्ट इसमें दिख रहा होगा एनोड एंड सेकंड में आपको दिख रहा होगा कैथोड। दो प्रकार दिख रहे होंगे, बीच में आपको साल्ट ब्रिज दिख रहा है एंड आपका पोरस, इसको हम बोलते हैं पोरस फ्रिट्स। उसके बाद से एक सॉल्यूशन ये हुआ आपका, एक सॉल्यूशन ये हुआ। तो इसमें कैसे आपके आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं एक दूसरे से, तो ये सारा प्रोसेस इसमें हो रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं अगर नेक्स्ट, तो आता है हमारा ग्रेविमेट्रिक प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशंस। मतलब ग्रेविमेट्रिक जो आपका होता है प्रोसीजर, उसका कैलकुलेशंस की अगर हम बात करें तो उसमें ग्रेविमेट्रिक प्रिंसिपल जो आपका बेस्ड होता है वो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस ऑफ कंपोनेंट, जो कि बेस होता है मेजरमेंट ऑफ मास में। आगे बात कर लें तो स्टेप जो इन्वॉल्व होता है आपकी ग्रेविमेट्रिक कैलकुलेशंस में अगर हम बात करें, तो जिसमें आपका आता है पहला सैंपल प्रिपरेशंस एंड डिसोल्यूशंस। तो सैंपल प्रिपरेशन डिसोल्यूशन होता है, तो इसमें सैंपल जो आपका वेट करते हैं हम आपके क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, वो काफ़ी स्मॉल मतलब वेरी स्मॉल होता है। नेक्स्ट नेसेसरी जो हम टेक जो भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे सैंपल होते हैं वो करेक्टली हम इंश्योर करते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं प्रोसीजर में, जो आपका सैंपल होता है वो शुड भी होमोजीनस होना चाहिए, आपके पाउडर के फॉर्म में होना चाहिए। आगे आफ्टर द सैंपल टेकन इन अ क्लीन बीकर, मतलब जो हम सैंपल ले रहे होते हैं उसे हमें एक क्लीन बीकर में लेना होता है और वाटर हम उसमें ऐड करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं सैंपल को कम्प्लीटली। उसके बाद स्ट्रिंग करते हैं, मतलब उसको चलाते हैं। आप सैंपल को जैसे कि मान लीजिए कोई पाउडर फॉर्म में है तो उसको हम मिक्स करते हैं, हम चलाते हैं ताकि उसमें डिज़ोल्व हो सके। तो स्ट्रिंग इज़ डन टू अचीव अ क्लियर सॉल्यूशन। जब स्ट्रिंग पूरी तरीके से हो जाता है तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, या हम कह सकते हैं सॉल्यूशन हमारा वार्म जेंटली इज नेसेसरी। तो ये कंडीशंस हो जाती हैं। आगे बात कर लें तो कुछ इस तरीके का ग्लास स्ट्रिंग रॉड होता है हमारा, जिससे हम स्ट्रिंग करते हैं सॉल्यूशन में। ये हमारा सुपरनेटेंट्स है और जो नीचे आपको दिख रही होगी ये जमी हुई, मतलब आपका जो सॉल्यूशंस में आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या कहलाया, प्रेसिपिटेट कहलाया। तो ये हमारा डायग्राम हुआ। आगे बात कर लेते हैं फॉर्दर दिस कंडीशंस एडजस्टेड इन सच अ वे टू ऑब्टेन, क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट, जो कि आपका लो सॉल्युबिलिटी होती है और ये हम कह सकते हैं इट शुड बी मोर सुटेबल फॉर फिल्ट्रेशन, काफ़ी सुटेबल होता है आपके फिल्ट्रेशंस के लिए। आगे बात करें इस केसेस में आपके जो सब्सटेंस होते हैं उसमें हम कह सकते हैं लाइकली आपका जो इवॉल्व होता है गैसेज,
जो कि सॉल्युबल होता है आपके एसिड या बेस के लिए, और जो रिएक्शंस आपके अलाउड होते हैं और टेक प्लेस हम कह सकते हैं उसको रखते हैं, वो आपके इवोल्यूशंस ऑफ गैसेस में रखते हैं। आगे एडजस्टमेंट के लिए अगर हम बात करें तो आपका जो सॉल्यूशन कंडीशंस फैक्टर इंक्लूड होता है उसमें आपका टेम्परेचर, पीएच, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस एंड प्रेजेंस ऑफ अदर जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो अगर हम बात करें कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ों, इनके जो कंसंट्रेशन होते हैं ये सारी चीज़ों को हम इसमें कंसीडर करते हैं। तो ये हमने आपके इसमें प्रोसीजर में जान लिया। अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है हमारा प्रेसिपिटेशंस क्या होता है। तो प्रेसिपिटेशंस में हम देखेंगे आपका जनरली जो कैरी किया जाता है वो रेजिस्टेंस ग्लास होता है, जो कि बीकर के साथ स्लो एडिशंस में होता है। आपके जो भी डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं या हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेंट्स होते हैं, उन्हीं के साथ सफिशिएंट में आप जो भी होता है स्टिरिंग की जाती है। स्टिरिंग के बाद क्या होता है, रिएक्शन शुड बी कैरीड आउट इन द हॉट सॉल्यूशन। जो भी यहाँ पर रिएक्शन हुआ होता है उसको हम हॉट सॉल्यूशन में लेते हैं। जब हम उसको कैरीड आउट कर देते हैं हॉट सॉल्यूशन में, तो फिर क्या होता है, आपका जो सिलेक्शन प्रेसिपिटेंट होता है वो एक इम्पॉर्टेंट जो भी आपका ऑप्टेन प्रेसिपिटेट होता है वो सिलेक्ट करता है। फिर आपका जो है चॉइस जो भी होती है आपकी प्रेसिपिटेट की, वो बेस्ड हो जाती है स्पेसिटी ऑफ द रिएजेंट्स में। उसके बाद मॉडरेट जो भी आपके एक्सिस प्रेसिपिटेट बने होते हैं, प्रेसिपिटेट मीन्स आपको समझ में आ चुका होगा, प्रेसिपिटेट जो आपके होते हैं वो जनरली अगर हम बात करें तो रिक्वायर हो जाती है, जिससे क्या होता है आपका लार्ज एक्सिस में आपका जो प्रेसिपिटेट होता है वो लीड करता है आपकी सॉल्युबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा। आगे बात करें, आफ्टर जो आपका प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाता है, मतलब उसके बाद जो आपका प्रेसिपिटेट नीचे की ओर आपका सेटल डाउन हो जाता है, तो फिर उसमें ऐड करते हैं कुछ ड्रॉप आपके प्रेसिपिटेंट आपके सॉल्यूशंस में। तो फिर चेक करते हैं हम आपके कंप्लीट प्रेसिपिटेशंस को। उसके बाद हम देखते हैं आपके जो आइडियल प्रेसिपिटेंट होते हैं उसमें देखते हैं इट शुड रिएक्ट विथ एनालाइट टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट, मतलब कैसा वो रिएक्ट कर रहे हैं। यूजुअली हम उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, वॉश करते हैं फ्री फ्रॉम आपके कंटामिनेटेड इम्प्योरिटीज से और लो सॉल्युबिलिटी पे। उसके बाद स्टेबल शुड बी हैव कांस्टेंट नोन। तो ये सारे आपके प्रेसिपिटेंट्स में हो रहे हैं, ये हमने जान लिया। आगे अगर हम बात करें तो आता है आपका डाइजेशन। डाइजेशन में क्या हो रहा है, डाइजेशन की अगर हम बात करें जनरली तो कैरिड आउट करें तो ये हाई टेम्परेचर से आपका स्पीड अप होता है प्रोसेस, जो कि कुछ आपके केसेस होते हैं जिसमें एट रूम टेम्परेचर हम इसको रखते हैं। उसके बाद आपका इम्प्रूव होती है प्योरिटी एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आपके प्रेसिपिटेट, ये हमने जाना। आगे आता है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे आपका जो फिल्ट्रेशन प्रोसीजर होता है ये थ्रू द फिल्टर होता है, जो कि फिल्ट्रेट किया जाता है, सेपरेट आउट अदर प्रेसिपिटेट, सेपरेट द मदर लिकर, मतलब कि जो भी आपके सॉल्यूशन जो भी बने होते हैं आपके उसमें क्या होता है, सेपरेट आउट होता है आपका जो भी प्रेसिपिटेट होता है। आगे वेरियस टाइप के आपके फिल्टर मीडिया होते हैं जो कि इसमें यूज़ किए जाते हैं, इसका पर्पस होता है। चॉइस ऑफ फिल्टर मीडिया की अगर हम बात करें तो बेस होता है आपके नेचर ऑफ प्रेसिपिटेटिंग में, और हम अगर बात करें तो हीटिंग द टेम्परेचर जो रिक्वायर होता है आपके ड्राइंग के लिए, और डिफरेंट फिल्टर मीडिया जो यूज़ की जाती है आपके ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के लिए। अब अगर देखें तो फिल्टर पेपर, फिल्टर मेट्स, फिल्टर पफ्स एंड परमानेंट पोरस फिल्टर, ये सारे आपके फिल्टर्स हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आपके फिल्टर मीडिया होते हैं कई तरीके के। अब अगर हम बात कर लें इसमें आपका तो कई तरीके के आपको फिल्टर मीडिया आपके जो होते हैं उनके इमेजेस से हम चीज़ों को समझते हैं। तो ये आपके कई तरीके के फिल्टर मीडिया हैं जो कि आपके यूज़ किए जाते हैं एज अ फिल्ट्रेशन में। आगे क्या होता है फिल्ट्रेशन मेथड्स अगर हम समझें तो जैसे कि मिक्सचर ऑफ लिक्विड या सॉलिड हो गया हमारा, ये हमारा फनल हुआ, एंड ये हमारा फिल्टर पेपर इसमें ऐड हुआ है, मतलब जो आपका फनल है इसी में हमने फिल्टर पेपर भी लगा रखा है। उसके बाद इसमें देखेंगे चैनल लिक्विड इनटू द कंटेनर, जो हमारा चैनल लिक्विड है उसको हमने क्या किया, कंटेनर में लिया। फिर सेमी परमेबल पेपर जो है सेपरेट करता है आपके जो भी सॉइल फ्रॉम लिक्विड को। उसके बाद क्या हो रहा है,
इसमें आप देखोगे रेसिड्यू सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, आपके ट्रैप्ड हो जाते हैं बाय द फिल्टर पेपर से। जैसे कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स है तो वो आपके सॉल्यूशन में नहीं इंटर होता है, यहीं पे आपका जो फिल्टर मीडिया है वो उस चीज़ को रोक लेता है। उसके बाद फिल्ट्रेट की बात करें तो लिक्विड क्या करता है, हैज़ पास्ड थ्रू द फिल्टर पेपर, लिक्विड आपका जो है पास हो जाता है फिल्टर पेपर से। तो ये इनका प्रोसेस हुआ आपके फिल्ट्रेशंस का। तो ये हमने जान लिया। अब अगर हम बात करें आपका नेक्स्ट जो आता है वो है वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, उसको वॉश कैसे करेंगे। तो आफ्टर फिल्टरिंग क्या होता है, जो आपका प्रेसिपिटेट होता है उसमें हम देखते हैं इम्प्योरिटीज़ की बात करें तो सरफेस ऑफ प्रेसिपिटेट कैन बी रिमूव्ड बाई वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करने के बाद उसके प्रेसिपिटेट्स को जब रिमूव कर देते हैं तो वो वेरी स्टेबल एंड नो इफेक्टेड ऑफ द सॉलिबिलिटी, या हम कह सकते हैं नो इफेक्ट, मतलब कोई भी किसी भी तरीके की उसमें ना तो सॉलिबिलिटी होती है और ना ही वो बहुत कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वो स्टेबल हो जाता है। उसके बाद लीडिंग द पेप्टाइजेशंस, या हम कहें नो इफेक्ट लीडिंग टू हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब किसी भी प्रकार की उसमें लीडिंग नहीं होती, किसी भी प्रकार के उसमें इफेक्ट्स नहीं आते हैं आपके हाइड्रोलिसिस प्रेसिपिटेट्स में। उसके बाद द प्रेसिपिटेट कैन सिंपली वॉश्ड, उसको हम क्या करते हैं सिंपली वॉश करते हैं। उसी के साथ डिस्टिल्ड वाटर जो आपका होते हैं उसमें एक्स वॉशिंग द प्रेसिपिटेट, जिससे आपका जो BaSO4 है उसी के साथ आपका डिस्टिल्ड वाटर हम लेकर उसको क्या करते हैं वॉश कर देते हैं, एक्स वॉशिंग हो जाती है, जिससे कुछ आपके सॉल्यूशन जो होते हैं वो वॉश हो जाते हैं। उसी के साथ आपके जो वाटर हैं वो प्रेसिपिटेट होते हैं, मे बी पेप्टिडाइज एंड एक्स लीड जो सल्फेट होता है आपका प्रेसिपिटेट होता है वो वॉश हो जाता है, और आपका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है नाइट्रिक एसिड के साथ उसको भी हम क्या करते हैं प्रेसिपिटेट के साथ में वॉश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं, ये तो हमने जान लिया। अब अगर हम बात करें तो ये कुछ इमेजेस हैं जिसमें दे रखी हैं कि कैसे हम वॉश करते हैं, अगर जैसे प्रेसिपिटेट कंडीशन चल रही है तो कैसे हम उसको वॉश करते हैं। तो ए कंडीशन एंड बी कंडीशन, तो कुछ केमिकल्स इनको ऐड करते हैं, उसके बाद वॉशिंग के टाइम इनका यूज़ करते हैं। तो ये सारे हमारे कंडीशंस हुए, तो ये तो हमने जान लिया। अब अगर हम बात करें तो आपका आता है ड्राइंग एंड इग्निशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसमें देखेंगे इस प्रोसीजर में हीटेड द सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूशन को या तो हम हीट करेंगे या तो रिमूव क्या करेंगे सब्सटेंस टू रिमूव वाटर एंड रिमूव द एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोड, मतलब या तो हम सॉल्यूशन जो इसमें है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, मतलब जो प्रोसीजर हो रहा है उसको हीट करेंगे सॉल्यूशन में, या तो जो सब्सटेंस है उसको हम रिमूव वाटर एंड क्या करेंगे रिमूव द एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोड फ्रॉम वॉशिंग सॉल्यूशंस। ये कंडीशंस कर सकते हैं। या तो ड्राइंग एंड इग्निशन प्रोसेस विल बी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट, किस पे डिपेंड होता है प्रेसिपिटेट के नेचर पर डिपेंड होता है। और आपका जो फिल्टर मीडिया होता है वो यूज़ किया जाता है किस पर्पज़ के लिए, आपका जो फिल्टर मीडिया अगर हम बात करें यूज़ किया जाता है तो ड्राइंग इज़ द टर्म यूज़ द टेम्परेचर, मतलब जो आपका ड्राइंग टर्म यूज़ किया जाता है वो टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जा रहा है। और बिलो हम कह सकते हैं 2500 C और इग्निशन एवब टू 2500 C, बिलो हम कह सकते हैं 1200। तो ये कंडीशंस इसमें हो रहे हैं। आगे आता है आपका इग्निशन डन बी हीट एंड विथ एप्रोप्रिएट बर्नर डिपेंड अपॉन द वेदर द प्रेसिपिटेट एंड इग्निटेड किससे कांटेक्ट होता है आपके फिल्टर पेपर से, या हम कह सकते हैं जो भी एब्सेंस ऑफ फिल्टर पेपर होते हैं उनसे। आगे आता है 7th पे वेइंग एंड कैलकुलेशंस। वेइंग एंड कैलकुलेशंस की अगर हम बात करें कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, वे कैसे करेंगे, तो इसमें क्या होता है आफ्टर ड्राइंग प्रोसीजर में हम देखेंगे जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें हम उसको कूल्ड करेंगे, मतलब कोल्ड ठंडा करने के बाद हम देखते हैं टू रूम टेम्परेचर। इन आपका जब हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं उसको वे करते हैं एक्यूरेटली, तो एक जो एनालिटिकल उसका बैलेंस होता है उसको फाइंड आउट करते हैं वेइंग फॉर्म में, फिर कैलकुलेशंस करते हैं जनरली मेड इन द टर्म ऑफ परसेंटेज में। जब परसेंटेज में उनको हम करते हैं तो कुछ इस तरीके का परसेंट ए इक्वल टू GA बाई जी सैम्पल इंटू 100 GA, तो जिसको हम ग्राम ऑफ एनालाइट्स और जी को हम सैम्पल ग्राम ऑफ टेकन फॉर एनालिसिस से जानते हैं। आगे बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारा जो सैंपल होता है उसको हम वे करते हैं वेइंग मशीन में।
ये तो हमने जान लिया। अब अगर हम बात करें आपके टॉपिक्स की, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चंस है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको हमें बहुत अच्छे से कवर करके अच्छे से पढ़ना है। और अगर बात करें आपके और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है, तो वो हम जानेंगे आगे की आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।